हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग हमारे चैनल आई एम क्रंच पर। मैं हूं मोना अग्रवाल और आज मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं बल्कि 2016 की टॉप 10 न्यूज़ लेकर आई हूं, जो पूरे साल सबसे ज़्यादा खबरों में बनी रही और हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करती रही। तो आइए शुरुआत करते हैं। – 2016 का स्वागत लोगों ने धूमधाम से किया। लोग अभी जश्न से बाहर निकले ही नहीं थे कि अगले ही दिन यानी कि 2 जनवरी को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। पठानकोट हमले में 7 जवान शहीद हुए और एक आम नागरिक भी मारा गया। इस हमले में भारतीय सेना ने भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके 6 आतंकियों को मार गिराया। –17 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र था और वहां से पीएचडी कर रहा था। ये सब शुरू हुआ जुलाई 2015 में, जब यूनिवर्सिटी ने रोहित की फेलोशिप रोक दी। रोहित को लगा ये सब उसके दलित होने की वजह से हो रहा है और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। यूनिवर्सिटी ने उस पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उसे सस्पेंड भी कर दिया था। क्या आपको पता है, रोहित वेमुला का ये केस एक पॉलिटिकल इशू बन गया है और देश के लीडरों ने इसे जात पात के रंग में रंग डाला। – 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अपने कैंपस में भारतीय पार्लियामेंट अटैक के आरोपी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में नारे लगाए। जेएनयू के छात्र उनके मृत्युदंड के फैसले के खिलाफ थे। शुरू में तो ये सिर्फ एक आम धरना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वहां राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, जिसके कारण बहुत ही बड़ा बवाल हुआ। इन सब के पीछे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को दोषी बताया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। 5 अगस्त को रियो ओलंपिक्स का आगाज हुआ। अगर भारतीय खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक्स में अपनी छाप न छोड़ी होती तो शायद हम इसे कब का भूल चुके होते। पीवी संधू ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों ही ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी। इन सब के बीच दीपा कर्माकर, जिन्होंने हालांकि कोई मेडल नहीं जीता लेकिन अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया, वो जिम्नास्टिक में चौथे स्थान पर रही। इन उपलब्धियों के बीच नारसिंह यादव एंटीडोप टेस्ट में फेल हुए, जिससे भारतीयों से एक उम्मीद छीन ली गई। रियो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को खुश किया, लेकिन इन सब के बीच लोगों को एक और खुशी मिली। आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ जियो की, जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। मुकेश अंबानी बेहद ही सस्ते इंटरनेट प्लान्स और फ्री कॉल्स लेकर आए, पर खुशी की बात ये थी कि इसे फ्री में उपलब्ध करवाया गया। अभी भी आप फ्री में 31 मार्च तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साल के मध्य में नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया, जो कि पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मंत्री थी। स्मृति ईरानी के बदले प्रकाश जावड़ेकर को नया एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। अरुण जेटली को प्रमोशन दिया गया, उन्हें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन असल में जिस बात ने सबको चौंकाया वो था कैबिनेट में 19 नए चेहरों को जगह देना, क्योंकि नए लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कोई आम बात नहीं है। अभी हम पठानकोट हमले को भूले ही नहीं थे कि 18 सितंबर को फिर से उरी में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे देश ने 19 जवान खो दिए। इस हमले में भारतीय जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के हेड बुरहान वानी को मार गिराया, जिससे कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ गया और लगभग
50 दिनों तक कर्फ्यू रहा। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस हमले में अपना साथ होने से इनकार कर दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने कुछ सबूत पेश किए जो कि बताते हैं कि हमला जैश ए मोहम्मद द्वारा करवाया गया था। साल में 2 हमलों ने भारतीयों में बहुत गुस्सा भर दिया था और इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल अटैक किया। ये अटैक उरी अटैक के महज 11 दिन बाद किया गया था। इस सर्जिकल अटैक में भारतीय सेना ने सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान में घुसकर 38 आतंकियों को मार गिराया। जैसे ही ये खबर टीवी पर आई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारत ने अपना बदला ले लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। नवंबर आते ही जहां लोग आमिर के दंगल फिल्म के दिन गिन रहे थे, वहीं 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा की कि अब से पुराने 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा फैसला था और मोदी ने इस कड़े फैसले को देश के हित के लिए लिया। ये फैसला उन्होंने देश में काला धन रोकने के लिए लिया था। ये इतना अचानक हुआ कि वाकई काला धन जमा करने वालों को अपना काला धन सफेद करने का समय ही नहीं मिला। हालांकि इस फैसले से आम लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी समझते हैं कि ये जरूरी है और इस फैसले से खुश हैं। जहां नोटबंदी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और 100 रुपए खर्च करने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ रहा है, उसी बीच खबर आई कि कर्नाटका के मंत्री जनार्दना रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। लड़की की सिर्फ साड़ी ही 17 करोड़ की थी और उसके गहने वगैरह 90 करोड़ के थे। हालांकि ऐसी बड़ी शादियां भारत में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन लोगों को इस बात पर हैरानी है कि ऐसी बड़ी शादी संभव कैसे हुई, जबकि बहुत से लोगों ने पैसों के कारण अपनी शादियों की तारीख आगे कर ली। तो ये थे 2016 के कुछ दिलचस्प इवेंट्स और न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम क्रंच को। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू।